हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ऑन द लिम्रा क्लासेस। बच्चों क्वेश्चन करेंगे 81। यहाँ पर गिवन है 3 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है 8 टाइम। इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। तो यहाँ पर जो ये अंग्रेजी दे रखी है इसमें आधे से ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं। यहाँ पर जो बोला है इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, जो शुरुआत में इन्वेंट्री थी वो क्या थी? 2 गुना ज़्यादा थी। आप बात को समझना, 2 गुना। यहाँ जो मोर वर्ड आ गया ना, इसने पूरी कहानी को चेंज कर दिया। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 2 टाइम्स या इस तरीके से मेरे को गिवन था, लेकिन यहाँ पर बोला है 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। जो भी एंड टाइम पर क्लोजिंग इन्वेंट्री थी उससे 2 गुना ज़्यादा थी। तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना। कैलकुलेट करनी है मेरे को वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, दोनों ही इन्वेंट्री मेरे को कैलकुलेट करके देनी है। तो आइए, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना गिवन है? 8 टाइम्स। ठीक है, COGS गिवन है यहाँ पर 3 लाख, और नीचे क्या लिखा है? एवरेज इन्वेंट्री। तो फटाफट से यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री को कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू 3 लाख डिवाइडेड बाई 8 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या आएगा? बोलो ज़रा। अगर मैं 2 से करता हूँ तो 4 आ गया, यहाँ पर आ गया 1500,000, 2 दूनी 4 और यहाँ आ गया 75,000। फिर 2 से करा तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 37,500। तो 37,500 क्या आया? एवरेज इन्वेंट्री। तो अब एवरेज इन्वेंट्री का अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, एवरेज इन्वेंट्री का अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। तो एवरेज इन्वेंट्री तो ऑलरेडी मेरे पास है 37,500 बराबर। ना ही ओपनिंग के बारे में कुछ पता है, ना ही क्लोजिंग के बारे में कुछ पता है। बट हाँ, जो मुझसे बोला गया था वो ये बोला गया था एंड में जो भी इन्वेंट्री थी, ओपनिंग इन्वेंट्री उस एंड वाली इन्वेंट्री की 2 गुना ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे? आप सीधा सीधा इसको लिख दोगे 2x, ऐसे ही लिखोगे। अब मोर देन किससे? एंड ऑफ द इन्वेंट्री से। तो मैं आपको इसको समझाने के लिए एक छोटी सी अंग्रेजी लिखता हूँ। पहले आप मान लो लेट द क्लोजिंग इन्वेंट्री बी x। अब आपको पता है मैंने यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री को x क्यों माना? सिंपल सी बात है। किस बात पे जोर दिया जा रहा है? बात पे जोर दिया जा रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री पे। ये बोला है कि ओपनिंग किस पे डिपेंड है? क्लोजिंग। जो भी क्लोजिंग है उसकी 2 गुना ज़्यादा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको x मान लिया। अगर मैं ओपनिंग की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा? देखो, लास्ट वाली से 2 गुना ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा, यानी कि लास्ट वाली से 2 गुना ज़्यादा। तो ये हो गया मेरा कितना? ओपनिंग कितनी हो गई? x प्लस 3x। तो ये तो हो गई मेरी ओपनिंग, और क्लोजिंग मैंने वहाँ पर मान ही ली है। तो फटाफट से यहाँ पर फॉर्मूले में रखते हैं। ओपनिंग हो गई मेरी 3x, क्लोजिंग हो गई x अपॉन में 2। और भी इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर? नहीं है। तो बस क्वेश्चन इसको x की वैल्यू को कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। डिवाइड में 2 इधर आकर मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। 37,500 मल्टीप्लाई बाई 2, 3x प्लस x कितना हो गया? 4x। तो 37,500 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वही 75,000 आ जाएगा। इधर यहाँ पर 4 डिवाइड में मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो गया। अगर आप इसे 4 18,750, तो ये आ गई मेरी x की वैल्यू। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ कैलकुलेट हुई है ना अभी, क्लोजिंग। अभी क्या बाकी रह गया? ओपनिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट करना बाकी रह गया। तो फटाफट से ओपनिंग इन्वेंट्री भी कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई देखो, ओपनिंग को क्या बोला था मैंने? ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू 3x। 3 इंटू एक्स की वैल्यू अभी निकाली है हमने, 18,750 मल्टीप्लाई करेंगे 18,750 की 3 से, तो
3 इंटू 0 0, 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 का 2, 3 अट्ठे 24, 25 26, 3 एकम 3 4 5, 56,250। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन 81 जो कि मैंने पूरा का पूरा बोर्ड पर सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से और इजी वे में समझ भी आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे फिर अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।